थोड़ा है उन्हें बाहर। क्या बोलूं मैं? क्या किया क्या? अरे मेरी बीवी है ना, क्या बोलूं मैं? मुझे कमेंट करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई और मेरी तरफ से कमेंट करे इस वाले परफॉर्मेंस पे, क्योंकि इतना कमाल केमिस्ट्री। क्या लगता है आपको इस केमिस्ट्री के बारे में? सर हिप हॉप बोल के जो हिप हॉप दिखाया है ये हिप हॉप है? और घुमाया भी 2 बार। क्या कहना है आपका ये हिप हॉप के बारे में? 8 होता है सर। आर्ट के ऊपर मत जा। सर 8 होता है और प्यार प्यार होता है सर, क्या करेंगे? बीवी बीवी होती है। पहले प्यार तो हमसे किए थे ये क्या है तुम लोग? मैंने कुछ नहीं, बीवी भी इधर, प्यार भी इधर, सब कुछ इधर ही। ओ ले, खत्म। सर सब कुछ आपसे सीखा है सर। ये तो सर मेरे काम पे जाता हूँ सर। बिल्कुल। चैलेंजर को बुलाता हूँ। Okay. आखिरी चैलेंजर को बुलाया जाए। Hit the floor in 3, 2, 1. Okay. Ladies and gentlemen, let's meet Deva Sambhara. देवा आपने ओन तो किया ही, साथ ही आपका हिट एंड मेल्ट इतना स्ट्रॉन्ग है ना, कब पकड़ना है कब छोड़ना है, ना ही चेहरे के साथ बट बॉडी के साथ ऑल्सो। यू प्लेड विद एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर श्योर मुझे तो इम्प्रेस किया। थैंक यू सर। देवा, यस सर। बॉडी कंट्रोल बहुत अमेजिंग है आपका यार। वो बैक बेंड करके जिस तरीके से आप कंट्रोल करते हैं बॉडी को, वो बहुत अच्छा लगा। बाय द सेम टाइम मुझे लगा कि बहुत बाल किया आपने वो। डांसिंग को लेके ये वाला परफॉर्मेंस नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ आगे जाके डांसिंग को लेके कितना आप खुल पाएंगे और कितना एक्सप्लोर कर पाओगे, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा अभी भी डाउट है। यस आई अग्री, थोड़ी रेपिटेटिव थी बिकॉज एक रेंज हमें देखना है। व्हाट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आपने दी है यहाँ पे। थैंक यू। सो आई एम वेरी हैप्पी। हमारे जो यमोन है क्या करेगी वी डोंट नो। फिलहाल इस वक्त आई थिंक आई वॉज फेयरली इम्प्रेस्ड विथ यू। आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड, आई हैव टू से दैट। स्कोर्स 9. 9.
8 from Remoso. 9. दो लोगों का टाई हो रहा है अभी, देवा संभारा एंड लिल पूल दोनों 26 पे हैं, और इससे नीचे भी दो लोगों का टाई हो रहा है जो 25 पे हैं, सैमी और चित्राक्षी। अभी टोटल 4 लोग बॉटम में हैं। हम शो में रहने के लिए आए थे, लेकिन अब मार्क्स को देखकर ऐसा डर लग रहा है क्योंकि हम अब बॉटम में आ गए, तो अब थोड़ा डर का माहौल है, लेकिन देखते हैं जो होगा अच्छा ही होगा। तुम लोगों को पता है ये लास्ट चैलेंजर था, तो इसका मतलब क्या हुआ? रूल्स ब्रेकर्स कितने हुए? 6 लाख। आने दो बेटी भाई। इस सीजन में सबसे ज्यादा अमाउंट अब तक गया है ना, पहले 5 था, अभी 6 लाख हो 6 गए। लाख हो गए। हो गया। यार क्या टाइम आ गया यार। ये मौन पूरा प्रेशर अभी आप पे ही है, लीडर बोर्ड उलट पलट हो सकता है। नर्वस होके नहीं करना है, अभी तो देना बेस्ट ही है, बिकॉज इट्स जस्ट डू और डाई वाला सिचुएशन है, तो अभी मैं बोल रहा हूँ। हम है लास्ट जो परफॉर्म करने वाला है, मुझे बॉटम में नहीं रहना है, 26 से ज्यादा लाना ही है। यमन, तू भूल मत, तू चैंपियन है, तूने अंडरग्राउंड में इतना फाड़ा है ना कि ये तो कुछ नहीं, ये प्रेशर तेरे लिए 3 के बराबर है, समझा? खेले। थैंक यू। Hit the floor in 3, 2, 1. कुछ होता है जब पीछे बजे वायलेंस, आंख दोनों समाना तुझे के इंतजार कर देता इन हवा। यमन, यस सर। यूजुअली हमको आपको प्रॉपर एफ्रो करते हुए देखा है, आज पहली बार कुछ अलग करते हुए देखा आपको, एफ्रो एलिमेंट था। वेरी वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग मूव्स। टू बेट्स, करेक्ट? यस सर। एक बार करके बताओ ताकि लोगों को भी लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। टू बेट्स, या ये अलग एलिमेंट देखने को मिला आपके थ्रू, एंड इंटरेस्टिंग, बट यू वर नॉट कॉन्स्टेंट लाइक हाउ यू परफॉर्म एवरी टाइम। लाइक जब भी आप आती हैं तो एक जिस तरीके से स्टार्ट करती है उसी तरीके से आप एंड करती हैं। यहाँ पे आप अप्स एंड डाउन्स होते थे आपके परफॉर्मेंस में, बट ओवरऑल यस, देखते हैं अभी क्या होता है आगे, बट यू डिड योर बेस्ट, सो गुड लक, थैंक यू। यमन, यस मैम। क्लैरिटी है आपके मूव्स में, एक पावर है आपके मूव्स में। यस, इस बार आपने फुल एफ्रो आपने नहीं किया है, काफ़ी वेरिएशंस आप लेके आए हो। वो बिगनिंग जो चंक था, योर बॉडी मैनिपुलेशन विद द रोज, that chunk was interesting. Overall, I think it was a good performance. Honestly, I don't ever find any fault. Choreography जो भी आपको दिया जाता है आप करते हो without a problem. So I feel you're very very consistent. I don't have any real complaints
आपके परफॉर्मेंस से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैम ने बोला कि यामॉन कभी बुरा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे इज बिकॉज उसके जो फंडामेंटल से बहुत स्ट्रांग है। जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ्रो डांस तुम करते हो यामॉन। श्योर सर। लगता इजी है बट वो फ्लेयर, वो ईज, वो स्टाइल लाना बहुत डिफिकल्ट है और तुम लाते हो, तुम एंजॉय करते हो, एफर्टलेस दिखाते हो, तो बहुत बड़ी बात है। आप माइंड ब्लोइंग हो, ट्रू फेस फॉर एफ्रो। मतलब क्या होगा पता नहीं बट छाप 100% छोड़ी है आपने। एफ्रो इक्वल्स टू यामॉन। कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल थैंक द यू बेस्ट। सो मच सर, थैंक यू। तो जजेस स्कोर्स। पुनीत भाई 9, 8, 9. Total score of Yaman is 26. भाई लीडर बोर्ड दिखाओ, जल्दी दिखाओ। हाँ, लीडर बोर्ड दिखाओ। Aman Kunal with 30, Rules Breakers with 30, Ranjit 30, Norbu 30, Shubhankar 29, Hitesh 28, Galpo 27, Leelpool 26, Deva 26, Kyamon Lang 26, Sammy 25, Chitrakshi 25. Okay. तो बॉटम में जो भी 5 लोग हैं प्लीज आप लोग स्टेज पे आ जाइए। हाँ जी। चित्राक्षी, सैमी, लिलपुल, यमॉन एंड देवा। ओवर टू यू सर। हमने वैसे भी जब शुरू हुआ था तब बोला था कि जो बॉटम 3 होंगे, जो सबसे कम स्कोर लेके आएंगे बॉटम 3 में, वो आज एलिमिनेट होंगे। लीडर बोर्ड के हिसाब से जिनके सबसे कम स्कोर है वो है सैमी और चित्राक्षी। इस हिसाब से आप दोनों आज एलिमिनेट होते हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज मैं एलिमिनेट हो रही हूँ, क्योंकि हर बार बैटल होती है एंड इस बार बैटल। हिप हॉप कम्युनिटी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज रियल में हिप हॉप इंडिया 2 को प्रेजेंटेड बाय स्प्राइट, को पावर्ड बाय टूबॉक्स हीरो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, वार्डरोब पार्टनर अमेज़न फैशन में हमें मिलेगा इस शो का दूसरा फाइनलिस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे परफॉर्मेंस की तरफ। सेकेंड फाइनलिस्ट बनने के लिए आ रहे हैं वो जो प्रिंस ऑफ पॉपिंग है। प्लीज वेलकम रंजीत झा। रंजीत come on the floor। हेलो सर। रंजीत फाइनलिस्ट बनना है ना? यस। क्यों बनना है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ शो, और अब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो अब तो जाके कोई फ़ायदा नहीं है। और लास्ट ईयर भी एक पॉपर जीता था, इस ईयर भी वो पॉपर ही जीतेगा। I like your confidence, brother. रंजीत पागल है क्या? हम लोग सिर्फ दाल भात खाने के लिए आया क्या इधर में? लास्ट टाइम जीत गया ना पॉपर, तभी एफ्रो ही जीतेगा। Hit the floor in 3, 2, 1. Let's go, brother.
रंजीत सुपर यार, कमाल है टाइमिंग। और ना एक चीज देखिए, जब वो कुछ वो लंबे खींचने वाला, जब भी वो चिंगम जैसा वो वाला म्यूजिक आता ना, लाइक ऐसा कुछ भी म्यूजिक आता, उसके अंदर आप बहुत बहुत सही तरह से करते हो यार। लेकिन यार इतने अच्छे आर्टिस्ट हो, म्यूजिक इतना सही पता है आपको, माप तोल कैसा है, लेकिन क्या ना ये आपने डांस कर लिया, लेकिन 1-2 मिनट के परफॉर्मेंस में ना बहुत सारी चीजें होती है यार। मैं ये नहीं बोलता कि स्टोरी डालो ये डालो, वो नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ होता है यार उसके अंदर की आप पकड़ के रखे आपको ना, और आप उसमें खो जाओ। तो जब भी कोरियोग्राफ करते हो आप यही सोच के करो कि यार ये मेरा फिनाले टाइप का ये परफॉर्मेंस है, एंड आपका एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अदरवाइज आप बहुत खतरनाक परफॉर्मर हो यार। वेरी नाइस। बेसिकली व्हाट धर्मेश इज सेइंग कि एक्स फैक्टर और वाओ फैक्टर का थोड़ा सा उस पर थोड़ा ध्यान दो, ताकि वो एक एक्स फैक्टर निकल के आए कि यार ये क्या है, मतलब कमाल है। जैसे इस एक्ट में भी मुझे 2-4 लगे थे जो पोर्शन जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ वो कुछ तो है, बट वो 2 स्टेप में निकल गया, विच इज दैट द नी स्लाइड। आई डोंट नो हाउ यू डिड इट, बट दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और वो जो बीट्स को तोड़ तोड़ के आप करते हो ना, वो रुक रुक के आप जब जाते हो, वो बहुत कमाल हो, आप बहुत सही पकड़ते हो। पॉप्स तो आपके हैं ही बहुत अच्छे, स्ट्रोब्स आपके बहुत अच्छे हैं, वो सब कुछ है आपके अंदर। वो एक्स फैक्टर की बात करें, आई थिंक वो भी है आपके अंदर, यू जस्ट हैव टू टेक इट आउट। बट अदरवाइज आई लव द परफॉर्मेंस, यू आर आउटस्टैंडिंग, सुपर। थैंक यू सर। यस आई अग्री, वी नीड दैट, जहाँ पे हम पागल हो जाते हैं आपके परफॉर्मेंस देखकर। दैट इज व्हाट इज मिसिंग। बट आप कमाल के पॉपर हो। जैसे आपको पता है कि आज लीडर बोर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के स्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के स्कोर्स के हिसाब से हाईएस्ट स्कोरर हमारा सेकंड फाइनलिस्ट बन जाएगा। वो आपको दिमाग में रखना है कि ये फाइनलिस्ट बनना ही है। जजेस स्कोर्स इस बार मैं होल्ड करूंगा। ओके सर। 9 9 ओके। अभी तक का सबसे लोएस्ट स्कोर है रंजीत का 17। रंजीत वॉज नॉट रंजीतिंग, आई डोंट नो, उसका परफॉर्मेंस मुझे कनेक्ट नहीं हुआ आज ऑनेस्टली। ये स्कोर लाना मतलब लिटरली ब्रो, थोड़ा जग जाओ यार। रंजीत के लिए सीक्रेट स्कोर्स का चमत्कार भी नहीं चलेगा। अभी तो मैं फाइनलिस्ट के रेस से बाहर हूँ, बट जस्ट होप कि नेक्स्ट वीक अच्छा जाए और मैं फाइनलिस्ट बन पाऊँ। प्रेजेंटिंग फुटवर्क का पायनियर लिल पूल। एक चैलेंजर बन के आए थे आप, शो में जगह भी बना ली अपनी, ठीक है, टॉप 8 में बैठे हुए हो आप, तो फाइनलिस्ट में जगह बनाना ही है, समझ आ रही है। और अभी तक तो बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है, सिर्फ 2 को ही 20 मिला है, यमोन एंड शुभांकर। So you have to give your best, जैसे धर्मेश भाई ने कहा ना, get that wow factor here. You ready for that? लाएगा 20? हैक्टिक और यमन का परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग था। मुझे भी अपना 100% देना होगा ताकि मैं भी फाइनल्स में पहुंच सकूं और मैं सेकंड फाइनलिस्ट बन सकूं। Hit the floor in 3, 2, 1.
Wow, Little Pool. बाप रे, you made a big impact, Little Pool. I have to say that. हाँ, एक नी पे जो आप ड्रॉप करके जो आप ठक 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 ठक. What was that? It was superb, awesome. और 2 पीने के बाद जो कुछ पता नहीं, you became थोड़ा झूम रहे थे. I like that little change over there. It was good fun. I enjoyed it. Of course, सब जानते हैं कि Little Pool's footwork is phenomenal. जिस स्पीड से आप footwork करते हो, I don't think anybody else can match that. You had some great moves, great energy. Actually, I really enjoyed it. I thoroughly enjoyed it. It was super fun. Lil Pool, Jerry, fast, clear and smooth. Is your footwork outstanding? The way you started with jerking footwork से जिस तरीके से आपने begin किया, amazing. Last का जो ground work combos थे आपके, मतलब वो तू ही कर सकता है. मुझे नहीं लगता कि और attempt भी करता है या नहीं करता. Thank you so much, sir. The way you do it बहुत smooth है यार. तू मतलब you go on your toe. तो भी नहीं. अंदर से वो slide करता है. हाँ, slide पता नहीं कौन से slide करता है तू, but that was crazy, outstanding. Thank you, sir. Thank you. Love the way you dance. बिल्कुल कमाल यार आपके पैरों में जान है यार. जैसे परफॉर्म होता है ना एकदम शार्प थाक थाक. एक्चुअली ये स्टाइल बहुत थकने वाला स्टाइल है. जिस तरह से ये फुटवर्क में आप वेरिएशन निकालते एक के बाद गए ना, वो बहुत कमाल का था यार. बिल्कुल वेरी नाइस. Thank you, sir. 9. 9. Yay. 2 जजेस के हिसाब से आपका स्कोर है 18. और मुझे ये स्कोर छुपाना पड़ेगा और लास्ट में दिखेगा. ऑल द बेस्ट. Okay, thanks, sir. लिलपुल आपका और अमन एंड कुणाल का टाई है विद द नंबर ऑफ 18 and 18. और सबसे लोएस्ट स्कोर के साथ है अभी रंजीत विद 17. भले ही हम सारे वाइल्ड कार्ड वाले एक साथ एक ही स्कोरिंग पे अटके हुए हैं, पर हम लोग को ऐसा बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी भी एक मौका बाकी है जहाँ पे हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और वो स्पॉट ले सकते हैं. बट ये जो सीक्रेट स्कोरिंग चल रही है, इससे गेम कभी भी चेंज हो सकता है. तो डोंट वरी रंजीत, कभी भी कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. वी नेवर नो. यार आई थिंक धर्मेश सर जेरी को 9 देंगे बिकॉज रेमो सर और मलाइका मैम ने दोनों ने 9 दिया. आज के पूरे दिन का गेम चेंजर होगा ये सीक्रेट स्कोर. पहली बार कुछ ऐसे स्कोरिंग हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है. आधे स्कोर्स हम दिखा रहे हैं, एक हम होल्ड बैक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबके मन में कुछ चल रहा है. आई कैन अंडरस्टैंड यू आर नर्वस, बट दैट इज द ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ द शो. इसी से मजा आता है. ऑल द बेस्ट. बैठ जा, है ना. What made you learn to beatbox? How did you become connected to it? As a child, every classroom has a kid who does random everyday noises. So I was one of those. मैं उनमें से था. कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा और मोटर बाइक और क्या इन सब चीज़ों की आवाज़ निकालता था. When I was 13, my parents got in a PC. वो एक PC लेके आए जिसमें इंटरनेट कनेक्शन था. और I was always crazy about breaking. तब मैं BY Junior के वीडियोस देखता था. और going through that, I came across this guy, Joseph Pulpo. He was doing some audition of some reality show and he was beatboxing, and that's when I got to know about beatboxing. So since I was good with sounds, I got to know what he's doing with his mouth to make it sound like a drum kit. And I started doing that, and within a month I was a beatboxer. It's so beautiful to see you dive deep into that, because I've spoken about this a lot with my music, and I think a lot of the fusion music that we in Indian music have been doing beatbox. Like I feel I try to make my voice sound like a drum. So like dhalang gutaka di kutaka tadiginatom Raja Kumari, daughter of the king. How long you think that you could keep up with my tempo? Dance to the rhythm, dance in the Himalaya. So even those D's are like That's crazy, man. So it's just a natural progression, and it's really great to see you devoting yourself to this art because it needs to be represented by us as well. Thank you very much, man. It means a lot. Let's go! On mic we have Bhavesh aka B-Cube guys. Can I go first? I don't want this bottle spin. Oh my god. कम्युनिटी, हितेश का परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो ग्रीन, नॉर्बू का परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो रेड.
Okay, let's go guys, give it up for Hitesh. इस परफॉर्मेंस में हितेश और नॉर्बू compete करेंगे. There is music in between, but जब बीट बॉक्सर एंटर करेगा तो इन लोग को उसके अकॉर्डिंग मैच करने पड़ेंगे अपने स्टेप्स, मूव्स, एनर्जी, एवरीथिंग. So it's going to be crazy guys. Let's do this. Come on. Hit the floor in 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, what you about to witness is Hitesh versus Norbu. Round 1. Hey. This is tough, but this is very tough what you're doing. Round 2. Oh my God. सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम एक कमरे में बंद हो. सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो. भाई कम्युनिटी बताओ, हेक्टिक, नो बैंड्स, टाई.
6 green for Hitesh and 2 red for Norbu. तो ये हमारी कम्युनिटी ने डिसाइड किया है और बाकी लोगों को टाई लग रहा है। कुछ लोगों से ऐसा उम्मीद था कि मेरे को ही करेंगे, बट दे वर नॉट जेन्युइन। उन्होंने भाईचारा का रास्ता अपनाया और इन दोनों का बैटल आज के दिन का वन ऑफ द बेस्ट बैटल है। अल्टीमेट डिसीजन इज योर्स जजेस। Did you hear the like second, third beat Bhavesh made? I was like, are we at a drum and bass concert? What was he doing, that Bhavesh? was What were you Bhavesh, doing? यार, You played every The single variations beat. were insane. Every beat, man. What? It was unbelievable. Thank you very much, man. I hope there's a lot of people at home watching you, Bhavesh, and realizing that they can teach themselves and they can become instruments. Sometimes people don't have access to music instruments. You know, not everyone can get a sitar, not everybody can have a tabla. It's not easy to have those things. And I think maybe you've given a view of another way to be musical, another way to be a part of hip hop. So I hope a lot of people see you today and get inspired. Definitely, man. Thank you very much. Norbu, you really commanded my attention, honestly. Like, I've seen a lot of break Thank you so dancers much, ma'am. today. I've seen a lot of people like moving with the same types of like different styles, but you were giving me like, obviously I'm a classical dancer, so the rhythm of the footwork, and obviously he was doing the beatbox and he was giving you like taki da 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 din, and you were doing it with your feet. So I was just very impressed with your musicality and your ability to adapt to all the different beats. The two of you were giving us like a jugalbandi. Like straight up, it was like watching these different styles integrate and work with each other. I know it was a battle, but it was more like a showcase. दोनों के स्टाइल्स इतने अलग हैं और उसके बीच में ये बीट बॉक्सिंग. I personally thought this battle was the toughest for me. जिसने भी भाईचारा निभाने का ट्राई किया, हाँ नहीं निभा पाया, बिकॉज सामने वाला बंदा इतना स्ट्रांग है तो क्या कर सकते हैं। Hitesh and Norbu, yes, I think इस सीजन का सबसे डिफिकल्ट बैटल टू जज वाज दिस. दोनों जस्टिफाई कर रहे थे, म्यूजिकलिटी जस्टिफाई कर रहे थे. वो अपना पूरे एक्ट जितना भी उसने फुटवर्क किया और जितना भी सब कुछ किया वो एक्ट जस्टिफाई कर रहा था. हितेश, आपके ईच एंड एवरीथिंग, अ स्मॉल थिंग विच इज द टर्न, द म्यूजिकलिटी, द वे यू इल्यूजन क्रिएट किए फिंगर्स के साथ, एवरीथिंग वाज जस्टिफाइड. कटिंग से कैसे तुम बैटल करते हो यार? मतलब मैं पहले सोच के वो हो जाता है कि ये कटिंग से क्या बैटल करेगा, बट यू डू इट and you do it every single time and you do it like Thank you, sir. tough, very tough competition. Very tough. Outstanding. But Norbu, यार तू बहुत कमाल नाचता है. थैंक यू सो मच सर. थैंक्स अ लॉट. कुछ चीजें तो ऐसा है कि यार ये क्या कर लिया तूने. मतलब वो तो फर्स्ट जो पहला वाला था जो एंकल स्पिन के साथ जैज स्प्लिट वाला, बटरफ्लाई ट्विस्ट हो, क्या बोलूं फिर. मतलब अभी आई कांट इवन काउंट. आई थिंक पॉज करके मेरे को मीन्स अ लॉट सर. देखना पड़ेगा. सो अमेजिंग, बोथ ऑफ यू आउटस्टैंडिंग, एंड दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी. You guys take a seat. Yeah. Okay. I want to take this opportunity, this platform, to say something about the Indian beatbox scenes. Beatboxing in India is not yet there. It's still very underrated. देखा जाए तो रैप साइफर्स में लोग टर्न अप हो जाते हैं, डांस वर्कशॉप्स पे लोग आ जाते हैं, बट बीटबॉक्स का कोई कॉन्सर्ट ही नहीं होता है. बीटबॉक्स के लिए कोई स्टेज ही नहीं है. सो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अ बीटबॉक्सर ऑन स्टेज राइट नाउ इन हिप हॉप इंडिया. एंड बीटबॉक्सर्स के लिए या किसी भी हिप हॉपर के लिए एक अल्टीमेट स्टेज होता है बैटल्स, और हमारे इंडिया में बैटल्स जैसा कुछ होता ही नहीं है. जिस वजह से वी स्टार्टेड आवर ओन कम्युनिटी, BBC, द बॉम्बे बीटबॉक्स कम्युनिटी, where we tried to
ऑर्गेनाइज एंड क्यूरेट बैटल्स फॉर बीट बॉक्सर्स. अगर टैलेंट की बात की जाए सर, तो हमारे इंडिया में बीट बॉक्सर्स भी है जो इंटरनेशनली ग्लोबली इंडिया को बीट बॉक्सिंग में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट नोबडी नोज अबाउट इट. सो फर्स्टली आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू दोस बीट बॉक्सर्स. इट्स द डेसिबल क्रू फ्रॉम बॉम्बे. It's the Young Drug crew from Bombay. It's ABX from Jammu and Dilip from Bangalore. These are the 4 beatboxers right now representing India in the global stage. हमारे लीडर बोर्ड के हिसाब से जो टॉप स्कोरर है वो हितेश है, उसके बाद लिटिल पूल. 1 पॉइंट का डिफरेंस है. तो जो हमारा थर्ड फाइनलिस्ट बनेगा वो इन दोनों में से कोई एक बनेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में होगा इम्प्रॉम्प्टू बैटल. और जो जीतेगा उसको सिर्फ एक आदमी स्कोर करेगा, वो है ये. और तब होगा हमारा लीडर बोर्ड कंप्लीट, और जो टॉप स्कोरर तब होगा वो बनेगा हमारा थर्ड फाइनलिस्ट. ये वो हुकुम का इक्का कहते हैं, ये हुकुम का दस्ता है. तो लिलपुल ने तो सारे भाईचारे पे फेर दिया पानी. कुछ भी काम नहीं आया, गेम गया भाड़ में. अभी होगा बैटल हक का. मेरे मैनिफेस्टेशन में थोड़ा सा कमी रह गया, मेरे को लग रहा है. अरे रे 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 रे. ब्रो हितेश, तू फाइनल्स में आ रहा है. लेट्स जस्ट गो फॉर इट. इस राउंड के लिए तू अपनी नर्स काट दे. लेट्स गो. जिन को भी लग रहा है कि मुझे भाईचारे के नाम पे 5 पॉइंट्स मिले एंड भाईचारे के नाम पे आई एम ऑन द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड, आई एम गोइंग टू प्रूव यू ऑल रॉन्ग. बस यही मौका चाहिए था. अब मैं सबको दिखाता हूँ कि थर्ड फाइनलिस्ट मैं ही हूँ. कम्युनिटी को लगा कि वो गेम चला रहे, लेकिन जब गोल्डन कार्ड आया तब ये प्रूव हो गया कि सब रेमो सर के हाथ में है. गेम चाहे आप लोग खेलते हो, जितना भी खेलते हो, डांस करते हो, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं असली गेम ये लोग ही खेल रहे. चलो, तो अभी ये दोनों के बीच में होगा एक बैटल. आप दोनों रेडी हो? एकदम 100%. चलो, लेट्स गो. I think Hitesh didn't expect it at all. हितेश के चेहरे से लग रहा है कि he was not at all. Yeah, he thought कि clear third position finalist वो बन गए safe. Yeah, 52 points के साथ बैठा है. Knockout in 3, 2, 1. क्या बोलते हैं देसी दबा, क्या बोले ले बमाए. अपन कुछ करते ना यार अपने मम्मी के लिए, करते ना आवाज ना. तेरे शूटरों का क्लास मेरे गली में, पूरे शहर की आवाज मेरे गली में, पूरे किया नमाज मेरे गली में, माफी गाली तो चमक मेरे गली में. अब पुलिस आई लगी बात मेरे गली में, एक नंबर सारी बात मेरे गली में. अच्छा तू निकली तेरे गली से, पर को मेरे गली में, मेरे गली में, गली गली गली. छोटे छोटे लेकिन जरा देखो दिल में है जगह बेशुमार. देखो कार कभी भी गली से मदद देने को तैयार. तेरी पीछे लेंगे लेकिन परे भी करेंगे, जरूर भी चलेंगे लेकिन पटेली रुकेगी नहीं. जहाँ भी चलेंगे बोले हटे ल झुके ना. क्यों क्योंकि हटे ना है मेरी गली का तरीका सलीका सिकेला है. हितेश किधर किधर. क्या बोलते हैं देसी दबा, क्या बोले ले बमाए. अपन कुछ करते ना यार अपने मम्मी के लिए, करते ना आवाज ना. तेरे शूटरों का क्लास मेरे गली में, पूरे शहर की आवाज मेरे गली में, किया नमाज मेरे गली में, माफी गाली तो चमक मेरे गली में. पुलिस आई लगी बात मेरे गली में, एक नंबर सारी बात मेरे गली में. अच्छा वो निकली तेरे गली से, पर को मेरे गली में.
वाली बैटल से डिसाइड करना है कि कौन होगा थर्ड फाइनलिस्ट। ऑल द बेस्ट जजेस एंड ऑल द बेस्ट मुनव्वर भाई। First half, this one was too good. Second half, was too good. Yes, that is exactly what happened. कंफ्यूजन है, बहुत मेजर कंफ्यूजन है। यस सर। क्या है कि फर्स्ट हाफ हितेश का था, सेकंड हाफ जयदी का था। ओके ओके। प्रॉब्लम ये है कि वापस टाई वाला सिस्टम हो रहा है। बहुत मुश्किल है जज करना। बहुत मुश्किल है। कर ले क्विकली, यही गाना वापस प्ले करते हैं एंड क्विकली अगेन गो फॉर इट। लेट्स गो। ओके ओके, लेट्स गो लेट्स गो। थोड़ा मेकर्स लोग से गलती हो गया कि उन्होंने मेरे को पावर दिया, तो मैं ये गलती सुधारते हुए रेमो सर को ये कार्ड दूंगा। तो रेमो सर बताएंगे कि अब कौन है जो थर्ड फाइनलिस्ट बनने वाला है। ओके। ओ भाई यही सिर्फ यही हो सकता है कि बैटल हो रहा है, टाई हो रहा है, ऑन द स्पॉट अगेन बैटल हो रहा है, वो यही हो सकता है क्योंकि आर्टिस्ट ही ऐसे लोग हैं कि एक बार में मानते नहीं है, इनको पता नहीं कितनी बार नचाना पड़ता है तब जाके असलियत होती है। बट अमेजिंग बोथ ऑफ यू, क्रेजी, बट आई थिंक वी हैव अ विनर एंड the point goes to Congratulations, हितेश, आप बनते हैं हमारे थर्ड फाइनलिस्ट एंड हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि जो परफॉर्मेंस हुए हैं इसके पहले जिस पे हम लोग स्कोर कर रहे थे, जो कोलैब हो रहे थे, उसमें डेफिनेटली आज मुझे नहीं लगा था कि आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है
बट जो फाइनल जो बैटल हुआ, आई थिंक यू टुक इट एब्सोल्युटली अमेजिंग, वेरी वेल डन जेरी। चलो So we have our 3 finalists, Rules Breakers, Shubhankar and Hitesh. Congratulations. Congratulations. क्योंकि लास्ट स्पॉट है, लास्ट मौका है, तो अभी जितना भी है अंदर जान प्राण सब डालना पड़ेगा। अब बस एक जगह बाकी है, अब वो मिलेगा हमको नेक्स्ट वीक। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक कौन होगा हमारा चौथा फाइनलिस्ट। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन हितेश मेरे भाई, आज आपका परफॉर्मेंस आपने ओन किया और आप बन गए हो इस सीजन के तीसरे फाइनलिस्ट गाइस। और इसलिए आपको मिल रहा है ये ऑल न्यू Realme GT7 Dimensity 9400E चिपसेट के साथ, बिल्कुल आपकी तरह। ये Keep shining, keep slaying, stay unstoppable. Let's go! अरे पब्लिक, तुम लोग ने वो मेरा Realme GT7 वाला रैप सुना? शुभांकर और हितेश इधर आओ भाई। मैंने तुम दोनों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि आज तुम दोनों को मिलता है एक सॉलिड चैलेंज, लाइक फुल सॉलिड, द Realme GT7 Dimensity 9400E चैलेंज। लाइक मेरे इस रैप पे ग्रूव करो और जो भी करेगा पावर दैट नेवर स्टॉप्स को फुल जस्टिस, उसे मिलेगा एक नया Realme GT7। In 3, 2, 1. ये क्या
आई थिंक हिप हॉप इंडिया सीजन 2 का वन ऑफ द बेस्ट एक्ट। मतलब ये वाला वो वाला हुआ है भाई साहब। बिल्ला शाह। राम, पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा हक देना चाहती हूँ। मेरे लिए ब्रेकिंग का एक भी स्टेप करना नामुमकिन है, और प्लस आप लोगों ने सब कुछ किया, वो भी बिना हाथ के। क्या क्या मूव्स कर रहे थे आप लोग, अपना माउथ यूज कर रहे हो, फ्लिप्स कर रहे हो। हाउ, लाइक जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू रूल्स ब्रेकर्स। सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि ये सिर्फ मेहनत से होता है। ये हम लोग बातें करें, हम लड़े, ये सब ठीक है, आप लोगों की राइवलरी बहुत अच्छी बात है, पर जो ये यहाँ काम करके दिखा दे वो चैंपियन है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ यू। इतने सारे वाव मोमेंट्स थे, इट वाज अनबिलीवेबल। मतलब मैं बैठ के तो नहीं देख सकती थी ये इस किस्म का एक्ट, बिकॉज इट वाज अनरियल। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, इट्स नॉट। लेट मी टेल यू, इट इज डेंजरस, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा। दिस रिक्वायर्स immense dedication and practice, and rules breakers, वाकई आपका जो नाम है, truly you all push the envelope, you all are really rules breakers. बिल्ला शॉट तो मिल गया, but guys, this is hip hop. Hip hop. ब्रो, ये सारा चीज तेरे लिए था। अदनान, चैलेंज आपने दिया है, और मैं बस यही कहूंगी कि इन्होंने आपका चैलेंज कच्चा चबा दिया। आई नो एंड ऑफ द डे इट इज ए कॉम्पिटिशन, यू नो, छोटी छोटी गलतियां निकाल सकते हैं, बट बहुत अच्छा था भाई लोग। उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। भाई मैं अगर रूल ब्रेकर्स की भाषा में बोलूं तो अदनान तेरे चैलेंज पे मूड दिया उन लोगों ने। राजकुमार जी प्लीज आप बताइए आपको कैसा लगा। मतलब बहुत ज्यादा कमाल यार। इट वाज अ वेरी थॉटफुल चैलेंज कि आप लोग के हाथ ही बांध दिए उन्होंने, लेकिन उसके बाद आपने जो परफॉर्म किया ना, तो मैं देखना कि हाथों के साथ क्या कमाल करते होगे आप यार। बिना हाथों के आपने ऐसा जादू कर दिया है। बट इट वाज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस आई हैव सीन इन माय लाइफ। थैंक यू मीन्स अ लॉट सर, मीन्स अ लॉट। Yeah, you guys are born to break all the rules. मतलब apt है बिल्कुल नाम। So proud that you guys do this. It's crazy. I'm sure इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है and रंग ला रही है। रूल्स ब्रेकर्स ऐसे ही सारे के सारे चैलेंजेस पूरे करते रहना। गाइस गिव इट अप फॉर द रूल्स ब्रेकर्स। सर, लास्ट वीक 4 आर्टिस्ट को एडवांटेज मिली थी ना? यस यस। रूल्स ब्रेकर, रंजीत, अमन कुणाल एंड नोरबू। तो मैं आप सबको बता दूं कि आज जो एडवांटेज है उसका आपको बहुत फायदा उठाना है, बिकॉज यू गेट टू कैश ऑल ऑफ दिस। आप चारों को छोड़ के जो 6 परफॉर्मेंसेज होने वाली हैं उनका स्कोर आप उनकी परफॉर्मेंस से पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एंड जो आप प्रेडिक्ट करेंगे अगर वो मैच हो जाता है यहाँ के स्कोर से तो आपको मिलते हैं 1 लाख रुपए। अगर 2 आर्टिस्ट का मैच हो जाता है तो देन ऑफ कोर्स देयर विल बी अ स्प्लिट 50-50। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। अगर थोड़ी सेटिंग करनी है तो यहाँ पे आए और थोड़े पैसे दे दें। ओके, मेरे को नहीं बात करना है इस बारे में सर। आप अगर मुझे माफ करेंगे, इस बारे में नहीं बात करना मेरे को, नहीं हो पाएगा मुझसे। मेरे को लगता है घर बैठे हुए हर पेरेंट्स हिप हॉप इंडिया सीजन 3 में अपने बच्चे को भेजने वाले कि भाई जीते ना जीते हर एपिसोड में तू पैसा कमाने वाला है भाई। अदनान आजा।
अब आप बताओ कि आपने अदनान को क्या चैलेंज दिया? तो अदनान का हर परफॉर्मेंस के बाद उसे यही कमेंट्स मिलता है कि उसका स्टेज प्रेजेंस, उसका स्वैग बहुत अच्छा है। पर पिछले हफ्ते उनका मन था डांस करने का, पर कर नहीं पा रहे थे भाई। शोल्डर में इन्फ्लेमेशन हुआ है, डॉक्टर ने इसे सीरियसली बोला है कि 1 हफ्ते तो पूरा रेस्ट ही करना। तो कॉर्नर सीट पे बैठे थे, तो हम लोग ने सोचा बैठे तो चेयर पे बिठा के डांस करवा देते इनको। तो इस बार हमने उसको ये चैलेंज दिया है कि उसको एक चेयर पे बैठ के डांस करना है, उसके अराउंड डांस करना है। वो बहुत सार्कास्टिक था, वो मेरे को ऐसा लगा मीम मटेरियल है वो, कि तू पिछले हफ्ते बैठा था अब बैठ के डांस कर। तो देखते हैं वो इम्पैक्ट ला पाता है क्या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कर पाएंगे। लेट्स सी। वाह क्या आइडिया है। उनको पता है कि लेफ्ट हैंड इज माय डोमिनेटिंग हैंड, तो वो इंजर्ड है। तो अब उनको पता है कि मेरे को चेयर के हैंडल्स यूज करने पड़ेंगे, उठना पड़ेगा, जो और चांसेस बहुत है इंजरी आए, पर ऐसा होगा नहीं भाई। एक कंधा गया है, तुम 4 कंधे पे कर जाएंगे। हमारा परफॉर्मेंस देख लिया, ठीक है। अगर इसके बाद आप हार रहे हो तो ये मत भूलना कि चैंपियन के साथ भिड़ के हारे हो, ठीक है। हम लोग चैंपियन है, अभी जो चल रहा है ना, चैंपियन की बातें चल रही है इधर। चल रूल्स ब्रेकर्स आ जाओ तुम लोग। अदनान पूरी तरीके से कम बैक करने के मूड में एकदम। दिस वीक इज माई कम बैक वीक। मेरे को बैंगर देना पड़ेगा, और मैंने बैंगर नहीं दिया तो फिर ऑनेस्टली आई विल फील लाइक अ लूजर। चेयर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, कब किधर कहाँ गिर जाए, और ये हो रहा है। बहुत रिस्की है क्योंकि लेफ्ट हैंड इज माई डोमिनेटिंग हैंड। तो अगर मैं गलती से गिरा या कुछ भी स्लिप हुआ और मेरे को इंजरी आई विच आई कैन नॉट अफोर्ड। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं कोरियोग्राफ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली सब मेरे को जानते हैं कि मैं ऐसा फ्री बर्ड जैसा कोरियोग्राफ करता हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेहनत बहुत ज्यादा है। आई एम जस्ट प्रेइंग कि सब सही हो। अदनान, आई नो कोई भी परफॉर्मर को जब इंजरी होती है और उसके बाद मंच पे चढ़ना पड़ता है तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, बट डोंट होल्ड बैक, दिस इज योर चांस। ऑल द पावर, सक्सेस टू यू। थैंक यू सो मच मैम। जस्ट गिव इट योर ऑल। थैंक यू सो मच मैम। बिफोर ही परफॉर्म्स, एडवांटेज विनर्स प्लीज अपने स्कोर्स प्रिडिक्ट करो और उसमें लिख दो। मैं कलेक्ट करने आ रहा हूं। All the best. Hit the floor in 3, 2, 1. मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाई तिजोरियां। काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने की लव स्टोरियां। कैसरिया
रूल्स ब्रेकर्स बताओ। अदनान क्या क्रेजी गया यार, स्मूथ मक्खन मस्त। थैंक यू। राजकुमार जी अदनान वेरी वेल परफॉर्म्ड एंड आई नो थोड़ा लिमिटेशन है शोल्डर की वजह से, तो आई एम श्योर तुम अपना 100% हो सकता था, शायद वहां तक लिमिटेशन की वजह से नहीं ले जा पाए, बट जितना हमने देखा बहुत मजा आया। आई विश कि तुम थोड़ा चेयर को और बीच में तुमने उसको एक कैरेक्टर बनाया था where you started playing it as a lover। तो मैं सोचता कि शायद थोड़ा और इसमें तुम जाओगे, थोड़ा आगे लेके जाओगे इस चीज को कि वो कैरेक्टर ही बन जाएगी चेयर हमारे लिए, एक अलाइव चीज बन जाएगी। बट नेवरदलेस इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, वी थॉरोली एंजॉयड इट। थैंक यू।